वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट और उनकी जो है क्या वर्किंग होती है, उस क्रम में हम दो जो है इंस्ट्रूमेंट पढ़ चुके हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर, और दूसरा हमने पढ़ा था हॉट एयर ओवन। ये दोनों जो है इकोलॉजी की लैब में इम्पॉर्टेंट होते हैं और अलग अलग एक्सपेरिमेंट में काम आते हैं। कई बार ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं बायोटेक में भी काम आते हैं, लेकिन आज हम एक और महत्वपूर्ण जो है इंस्ट्रूमेंट है उसकी वर्किंग को समझने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से वो इंस्ट्रूमेंट काम करता है, किस तरह से उसका उपयोग हम लैब में करते हैं, और इस उपकरण का नाम है पीएच मीटर। पीएच मीटर जो होता है वो अलग अलग तरह के पीएच मीटर जो है लैब्स में काम में लिए जाते हैं। हम जो इस पीएच मीटर काम में लेते हैं वो होता है डिजिटल पीएच मीटर। तो आज हम डिजिटल पीएच मीटर की जो है क्रिया प्रणाली, यानी कि वो किस तरह से काम करता है, किस प्रिंसिपल पर काम करता है, और उसकी संरचना कैसी है, बाहर से वो कैसे दिखाई देता है, और जब उसकी हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, आउटलाइन डायग्राम उसका बनाएंगे, तो किस तरीके से वो डायग्राम बनेगा, और उसको काम में कैसे हम लेंगे लैब में, और कि उस के माध्यम से जो है हम किसी भी सॉल्यूशन की पीएच कैसे निकालेंगे, वो सब आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब आप लैब में आएंगे तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप जब उस इंस्ट्रूमेंट को काम में लेंगे तो आप आसानी से जो है उसकी क्रिया प्रणाली को समझ सकते हैं। पीएच मीटर जानने से पहले ये ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि पीएच क्या होती है। पीएच जो होती है इसके बारे में सबसे पहले जो है एक साइंटिस्ट हुए थे, सोरेनसन, एक जो है वैज्ञानिक हुए थे, जिन्होंने कि पीएच के बारे में सबसे पहले बताया था। और इसी पीएच को हम जिस उपकरण से नापते हैं वो कहलाता है पीएच मीटर। पीएच जो है नापने के एक सिंपल सा तरीका भी होता है, जो कि स्ट्रिप्स पे, यानी कि पीएच स्ट्रिप से जो है हम किसी भी सॉल्यूशन की पीएच निकालते हैं। लेकिन जो है वो इतनी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं आती जितनी कि पीएच मीटर के माध्यम से जब हम पीएच निकालते हैं किसी सॉल्यूशन की तो आती है। तो पीएच स्ट्रिप की अपनी एक महत्ता है। वो जब ऐसी जगह जहाँ पर कि पीएच मीटर को ले जाना संभव नहीं होता और हमें जो है सॉल्यूशन की पीएच निकालनी है, तो हम जो है पीएच स्ट्रिप के माध्यम से आसानी से निकाल लेते हैं। और वो एक्सपेरिमेंट किस तरह से सॉइल की और वाटर की पीएच स्ट्रिप से निकाली जाती है वो हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे और समझेंगे। लेकिन यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल पीएच मीटर की। तो पीएच मीटर पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि पीएच होती क्या है, पीएच एक्चुअल में क्या है, डेफिनेशन पीएच की क्या होती है। लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन जो होता है वो क्या कहलाता है, पीएच कहलाता है। तो आपको समझ आ गया होगा कि पीएच क्या होती है, क्योंकि ये कोई नई चीज़ नहीं है। हम 12th से जो है लगभग इसको पढ़ रहे हैं। फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा है, सेकेंड ईयर में केमिस्ट्री में आपने पीएच के बारे में पढ़ा है। यहाँ पर हम पीएच को किस इंस्ट्रूमेंट से नापेंगे वो हम समझने और देखने की कोशिश कर रहे हैं। और पीएच जो है वो 0 से 14 तक हो सकती है। पीएच अगर की वैल्यू अगर 7 है तो वो कैसा कहलाता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन कहलाता है। और अगर 7 से कम है तो जो है वो क्या कहलाएगा, एसिडिक नेचर का कहलाएगा। और 7 से ज़्यादा है तो वो क्या कहलाएगा, एल्केलाइन होती कहलाता है। तो इस तरह से 0 से लेकर 14 तक जो है पीएच होती है। और इसके द्वारा जो है कितनी उसकी वैल्यू, उससे हम पता लगाते हैं कि हमारा सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का है या बेसिक या अल्कलाइन नेचर का है। और नॉर्मली पानी जो होता है, जो हम पानी पीते हैं, उसकी जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है, उदासीन वैल्यू का वो होता है। तो इस तरह से जो है हमको पता होना चाहिए कि पीएच क्या होती है, कितनी तरह की पीएच का स्केल जो है वो कहाँ से कहाँ तक का होता है, किस तरह से उसको हम मेज़र करते हैं। ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये लैब्स में जो रखा जाता है नॉर्मल डिजिटल पीएच मीटर है। और ये पीएच मीटर आपको स्पॉटिंग में भी हम लोग रखते हैं, वहाँ पर आपको जो है इसका डायग्राम बनाना होता है, उसका एम लिखना होता है कि किस किस तरह से हम इस इंस्ट्रूमेंट को काम में लेंगे, ये जानना हमारा उद्देश्य है। साथ ही हमें ये भी लिखना होता है कि वो उसका प्रिंसिपल क्या है, उसका डायग्राम हमें बनाना होता है और उसकी सावधानियाँ लिखनी होती हैं। ये स्पॉटिंग में इस तरह से इंस्ट्रूमेंट भी रखा जाता है। इसके बाद आप देखें कि इसकी संरचना क्या होती है। ये जो इसका आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम आपको अपने फाइल में बनाना है। और ये इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हमें जानकारी देता है कि क्या इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर होती है। ये पूरा का पूरा क्या है, डिजिटल पीएच मीटर की हम बात कर रहे हैं।
और इसमें क्या होता है कि दो इलेक्ट्रोड है, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये दो इलेक्ट्रोड है। एक तो कौन सा इलेक्ट्रोड है, ग्लास इलेक्ट्रोड है, और दूसरा क्या है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। अब पहले बात करते हैं हम किसकी, ग्लास इलेक्ट्रोड की। ग्लास इलेक्ट्रोड जो होता है ये आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक लंबी कांच की बंद नली होती है, ये पूरी की पूरी बंद नली है, ग्लास की बनी होती है। और इसका जो टिप होता है या इसका जो अपर मोस्ट पार्ट होता है, जिसे कि हम शीर्ष भाग भी कह देते हैं, उस पर जो है क्या होता है, बल्ब बना होता है। इस तरह से बल्ब स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। और इस पूरे कांच की नली में इस तरह से जो है तार लगा रहता है, सिल्वर वायर लगा हुआ रहता है। और ये जो सिल्वर वायर होता है अंदर वाला जो आपको पतला दिखाई दे रहा है ना, ये इस सिल्वर वायर पर क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड की जो है पूरी कोटिंग होती है। और इसमें जो आपको ये बल्ब जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, यहाँ पर जो है क्या HCl का सॉल्यूशन यहाँ पर भरा हुआ होता है। अब ये तो किसकी बात हुई, इस ग्लास इलेक्ट्रोड की। अब ये दूसरा जो इलेक्ट्रोड है, जिसे कि हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी कह रहे हैं, इसमें क्या होता है, इसको कैलोमल इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। इसमें भी क्या है, ये भी किसका बना हुआ, ये भी कांच का है। और इस कांच के अंदर की नली जो है बाहर वाली, इसके अंदर एक और कांच की नली होती है, जो कि आपस में मिलकर जो है पूरा इस इलेक्ट्रोड का निर्माण करते हैं। और जो भीतर वाली आपको ये दिखाई दे रही है, अंदर वाली जो दिखाई दे रही है, इसमें एक प्लेटिनम एलिमेंट का जो इसका सिरा बना हुआ क्या है, इसमें प्लेटिनम वायर है, वहाँ पर सिल्वर वायर था, यहाँ प्लेटिनम वायर है। और इस प्लेटिनम का जो वायर होता है, ये आगे की तरफ किसमें डूबा हुआ रहता है, मरकरी में डूबा हुआ रहता है। और इस जो मरक्यूरी होता है, नीचे की तरफ जो है मर्क्यूरस क्लोराइड का जो है पेस्ट चढ़ा हुआ रहता है। और ये पूरा का पूरा संरचना क्या है इसकी, रेफरेंस इलेक्ट्रोड या कैलोमल इलेक्ट्रोड। तो दो तरह के ये इलेक्ट्रोड होते हैं इसमें। ये जो इलेक्ट्रोड होता है, इसमें क्या होता है, कांच की जो बाहरी नली है उसमें क्या भरा हुआ है, पोटेशियम क्लोराइड का जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। और इसका जो शीर्ष टिप वाला भाग होता है, ये वाला, ये किसका बना होता है, सिरेमिक का बना हुआ रहता है। तो ये इस इलेक्ट्रोड की संरचना है। अब दोनों इलेक्ट्रोड ये हो गए। अब ये दोनों इलेक्ट्रोड तार के द्वारा इस वाली रचना से जुड़े हुए रहते हैं, जहाँ पर कि हम पीएच का डिस्प्ले है नॉब से, यहाँ पर इसका कैलिब्रेशन करके इसको सेट करते हैं। तो ये पूरे पूरे वाले नॉब वाले स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ पर जो है चेक किया जाता है, ये पीएच यहाँ पे दिखाई देती है, यहाँ पर जो है पीएच दिखाई दे रही है। और ये चारों नॉब जो है इसके वर्किंग नॉब होते हैं। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर है किसकी, डिजिटल पीएच मीटर की। अब इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड आपको दिखाई दिए, हम बताया मैंने आपको पिछले डायग्राम में। जब हम दोनों को जो है अलग अलग हाइड्रोजन आयन वाली सॉल्यूशन में डालते हैं, तो दोनों इलेक्ट्रोड एक पोटेंशियोमीटर और एक विलियन एक साल्ट ब्रिज के द्वारा जुड़े हुए हों, तो जो है ईएमएफ बहुत, अगर सूक्ष्म विभव जो है डिफरेंस भी होगा तो भी हम नाप लेंगे, और इस सूत्र के द्वारा या इस फॉर्मूले के द्वारा हम उसको निकाल सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये नॉब्स मैंने आपको जो बताया, यहाँ पर जो है इसकी पीएच डिस्प्ले होती है। तो ये क्या है, पीएच मीटर डिजिटल। अब पीएच मीटर को हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, इससे तार से जो है सॉकेट में लगा देते हैं और जो है स्विच ऑन कर देते हैं। 15 मिनट तक हम इसको ऑन रखते हैं, और उसके बाद जो है जो इसका तापक्रम है, टेम्परेचर, उसको नोट कर लेते हैं। और इसके बाद हम इसमें बफर सॉल्यूशन में बफर टैबलेट्स के माध्यम से जो है बफर सॉल्यूशन बनाते हैं, और जो दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग, अब क्या करते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड को 7 पीएच वाले बफर सॉल्यूशन में डाल देते हैं, और पीएच जो मीटर होता है उसकी जो जितनी भी नॉब्स हैं उसकी सहायता से जो है 7 पर जो है इसको क्या कर देते हैं, स्थिर कर देते हैं। और अब इलेक्ट्रोड को बाहर निकाल देंगे और उनको डिस्टिल वाटर से धो लेंगे। अब दोनों इलेक्ट्रोड्स को, एक को 4 पीएच और एक को 10 पीएच वाले बफर सॉल्यूशन में डुबोएंगे, और उसके बाद उसकी रीडिंग नोट कर लेंगे। और अब नॉब को घुमाएंगे नहीं, तो हमें जो है अगर इसका पीएच का मान 4 और 10 आता है, मतलब वो सेट हो गया है। और उसके बाद इलेक्ट्रोड को उपयोग में लेने के बाद उसको हम किससे धो देंगे, वापस डिस्टिल वाटर से धो लेंगे और काम में ले। ये तो क्या हो गया, पीएच का मानकीकरण हो गया। अब हमें पीएच जो है मेजर कैसे करेंगे, तो पीएच में क्या करना होता है कि जिस भी सॉल्यूशन की हमें पीएच निकालनी होती है उसको हम उस बीकर में डाल देते हैं, और इलेक्ट्रोड को डालने के बाद जो है पीएच मीटर से यहाँ पर जो उसकी पीएच नोट कर लेते हैं, और वापस जो है इलेक्ट्रोड को वापस जो है एक तरह से डिस्टिल वाटर से धोएंगे, और फिर उसको वापस से उसकी रीडिंग लेंगे। और इस तरह से जो है हम 3 रीडिंग लेकर अपने जो है एक्सपेरिमेंट है उसको पूरा करते हैं।
अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें जो है सावधानियाँ ज़रूर लिखनी है, सावधानियाँ हमें पता होनी चाहिए। तो इसमें एक तो मानकीकरण करना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि किस तरह से होगा। उसमें जो हम काम में ले रहे हैं बफर सॉल्यूशन वो हरदम फ्रेश होना चाहिए। पीएच जो है जब हम निकाल रहे हैं तो टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए। दूसरा, जब हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रोड को बाहर निकाल रहे हैं तो उसकी जो ग्लास सरफेस है उस पर खरोंच वगैरह नहीं। जो कैलोमल इलेक्ट्रोड है उसको केसीएल की जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ही रखना चाहिए और बार बार उसको 2-3 महीने में बदल देना चाहिए। और जैसे ही हम यूज़ लें, शुरू में भी और बाद में भी, हमें उसको किससे धो लेना चाहिए? डिस्टिल वाटर से धो लेना चाहिए और फिल्टर पेपर से पोंछ देना चाहिए। तो ये एक बेसिक सी स्ट्रक्चर है किसकी? पीएच मीटर की, डिजिटल पीएच मीटर। तो आज हमने जो है डिजिटल पीएच मीटर के बारे में जानकारी ली, उसको समझा, किस तरह से वो काम कर रहा है ये हमने देखा। जब आप लैब्स में आएंगे तो आपको 2-3 तरह के जो है हमारी लैब्स में पीएच मीटर उपलब्ध हैं जिनकी की वर्किंग आपको समझनी है। तो ये आपको एक जानकारी दे दी है और इसी जानकारी के आधार पर आप जब लैब्स में आएंगे तो इन पीएच मीटर को जो है खुद ऑपरेट करके देखेंगे अलग अलग सॉल्यूशन में। जब हम इकोलॉजी की प्रैक्टिकल्स करेंगे तो सॉइल की हम पीएच निकाल सकते हैं, वाटर की पीएच निकाल सकते हैं। तो वो हम दोनों तरीके से समझने की कोशिश करेंगे लैब में। आपको जो है स्ट्रिप से, पीएच स्ट्रिप से भी निकालना बताया जाएगा और पीएच मीटर से भी निकालना बताया जाएगा। थैंक यू सो मच।